ठीक। मध्य प्रदेश दमोह, Shri Prahlad Patel. He is our senior leader and a member parliament, sitting member parliament. Satna from Madhya Pradesh, Shri Ganesh Singh. Again, Madhya Pradesh, Rewa, Shri Janardhan Mishra. Madhya Pradesh, CD, Shri Riti Pathak. Shahdol, Srimati Himadri Singh. Jabalpur, Shri Rakesh Singh. He is the president of the Bharatiya Janata Party, Madhya Pradesh, who is contesting from Jabalpur. Mandla, Shri Faggan Singh Kulaste, our ex-minister. Hoshangabad, Shri Uday Pratap Singh. Again, Ujjain, Shri Anil Firojia from Ujjain seat. Mandsaur, Shri Sudhir Gupta, he is a sitting MP. Khandwa, Shri Nand Singh Chauhan, he is the ex-president of Bharatiya Janata Party, Madhya Pradesh. Then Betul, Shri Durga Das Uike. Rajmahal, now I start Jharkhand. Rajmahal, Shri Hem Lal Murmu. Dumka, Shri Sunil Soren. Godda, Shri Nishikant Dubey, he is the sitting MP from Godda. Dhanbad, Shri Pashupati Nath Singh. Jamshedpur, Vidyut Varan Mahto. Singhbhum, Shri Lakshman Giluva. Khuti, our ex-chief minister and a senior leader, Shri Arjun Munda. Khuti, Lohardagga, Shri Sudarshan. Ahmedabad West, Shri Kirit Bhai Solanki, Dr. Kirit Bhai Solanki. Surendra Nagar, Dr. Mahendra Bhai Munjpara. Rajkot, Shri Mohan Bhai Kundaria. Jamnagar, Shri Poonam Ben Madam. Amreli, Shri Naran Bhai Khajadia. Bhavnagar, Mrs. Bharti Ben Shial. Kheda, Dev Singh Chauhan. Dahod, Shri Jaswant Singh Bhabor. Mrs. Vadodara, Mrs. Ranjan Ben Bhatt. Bharuch, Shri Mansukh Bhai Wasawa. Bardoli, Shri Prabhu Bhai Wasawa. Navsari, Shri C.R. Patil. Valsad, Shri K.C. Patel. अब हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, श्री कृष्ण कपूर, ये ही इज द मिनिस्टर फ्रॉम हिमाचल. श्री कृष्ण कपूर. मंडी, सिटिंग एमपी रामस्वरूप शर्मा. हमीरपुर, श्री अनुराग ठाकुर, हु इज द सिटिंग एमपी, एक्स युवा मोर्चा प्रेसिडेंट एंड वेरी young leader, youth leader from Himachal Pradesh. Shimla, there's a change, Shri Suresh Kashyap. इसके साथ साथ कर्नाटक में कोलार में मुनि स्वामी, कोलार सीट से 28 नंबर की सीट है. और मांड्या सीट है जहां से इंडिपेंडेंट को श्री सुमा लता, हाँ, इनको हम इंडिपेंडेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये कुल मिलाकर के आज जो सीट्स हैं उसमें 238 हमने कल तक डिक्लेयर की थी शाम तक, और प्लस हमने 46 जोड़ी, 284 सीट्स हो गई. और अभी मैंने 2 और आपके सामने डिक्लेयर किए. सो टोटल लोकसभा सीट्स डिक्लेयर्ड इज 286, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट सपोर्टेड and 285 BJP seats declared. I'll repeat it. The first list was of 185. Then we came up, it was 238, and then plus 46 today. So 284 plus 286, 1 independent. Total list declared is 285. Yes, just a minute. बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में सीटों का ऐलान हो गया है. कई सीटों पर ऐलान हुआ है.
आपको बताते हैं किस किस सीट से ऐलान हुआ है। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। पहले ग्वालियर से चुनाव जीत कर आए थे और ग्वालियर से हालांकि बड़े अंतर से चुनाव उन्होंने नहीं जीता था, करीब 30,000 वोटों से ही उन्होंने चुनाव जीता था। और तब जबकि एट्रोसिटी एक्ट का मामला इस बार गरमा रहा है। विधानसभा चुनावों में ग्वालियर चंबल संभाग में क्या नतीजे बीजेपी के लिहाज से रहे, किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस ने वहां मजबूत बढ़त बनाई, वोट हासिल किए। नतीजा मुरैना सीट पर चले गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वहां से चुनाव लड़ेंगे। दमोह प्रहलाद पटेल एक बार फिर रिपीट किया गया, 2,13,000 मतों से जीत दर्ज की थी। सतना एक बार फिर रिपीट किया गया। गणेश सिंह करीब गणेश सिंह, हालांकि इसलिए ये जो नाम है इसे रिपीट किया गया है। और वोटों के अंतर की अगर आप बात करें तो महज 8,500 वोटों से जीत दर्ज की थी लोकसभा चुनाव में, इसीलिए संशय लगातार बरकरार था। लेकिन सीट एक बार फिर टिकट पाने में कामयाब रहे गणेश सिंह। रीवा से जनार्दन मिश्रा करीब 1,70,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, फिर से रिपीट किए गए हैं। सीधी से रीति पाठक मौजूदा सांसद करीब 1,08,000 मतों से जीत दर्ज की थी, एक बार फिर उन्हें पार्टी ने रिपीट किया है। शहडोल, ये सीट बहुत अहम है। शहडोल इसलिए अहम है क्योंकि यहां से दलपत सिंह परस्ते पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे। उसके बाद अब हिमाद्री सिंह ने अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है। नरेंद्र बरावी जो उनके हस्बैंड हैं बीजेपी में हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की 3-4 दिन पहले। बहुत मजबूत संकेत मिल रहे थे, लगातार हम आपको बता रहे थे कि ये खबरें हम तक पहुंच रही। हिमाद्री सिंह शहडोल से ही चुनाव लड़ेंगी, उन्हें टिकट दे दिया गया है। हिमाद्री सिंह शहडोल से अब बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। जबलपुर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एक बार फिर रिपीट किया गया है, करीब 2 लाख के अंतर से पिछली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। मंडला की बात करें, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर उन्हें रिपीट किया गया है, करीब 1,10,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। होशंगाबाद एक बार फिर रिपीट किए गए उदय प्रताप सिंह, यानी टिकट नहीं कटा है, टिकट बरकरार है और जीत बहुत बड़ी थी, करीब 4 लाख वोटों का अंतर था, 3,90,000। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी सांसदों की, प्रत्याशियों की, उनमें सबसे बड़े जो अंतर थे जीत के, उनमें से एक होशंगाबाद सीट। उज्जैन टिकट कट गया है चिंतामणि मालवीय का, चिंतामणि मालवीय का टिकट कट गया है। और आपको बता दें कि यहां से अनिल फिरोजिया को टिकट इस बार बीजेपी ने दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि उज्जैन से टिकट कट गया है चिंतामणि मालवीय का और यहां से अनिल फिरोजिया, ये एससी रिजर्व सीट है, अनिल फिरोजिया को यहां से टिकट दिया गया। हालांकि वोटों का जो अंतर था वो करीब 3 लाख था। इसके साथ साथ मंदसौर सुधीर गुप्ता को एक बार फिर टिकट मिला है, करीब 3 लाख वोटों का अंतर था पिछली बार, यानी ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। खंडवा नंद कुमार सिंह चौहान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको एक बार फिर रिपीट किया गया है, उनको टिकट दिया गया है, वोटों का अंतर था करीब 2,60,000। इसके साथ साथ बैतूल में टिकट काट दिया गया है, तो यहां प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिया है। फिलहाल दुर्गा दास उइके को पार्टी ने टिकट दिया है, एसटी रिजर्व सीट है। ज्योति धुर्वे 2014 से यहां से लोकसभा चुनाव में पार्टी की प्रत्याशी थी, जीत भी दर्ज की थी और जीत भी छोटी मोटी नहीं, करीब 3.25 लाख मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन ये टिकट काट दिया गया। तो ये सीटें हम आपको बता रहे हैं, सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो सीटें सामने आई हैं उसमें 2 सीटें, एक उज्जैन और दूसरी बैतूल, यहां सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। उज्जैन से जहां चिंतामणि मालवीय का टिकट काट दिया गया, अनिल फिरोजिया को वहां टिकट मिला है, तो इसके साथ साथ बैतूल से ज्योति धुर्वे का टिकट काटकर दुर्गा दास उइके को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि जिन दोनों सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं ये आरक्षित सीटें हैं। उज्जैन जहां एससी आरक्षित सीट है, तो इसके साथ साथ बैतूल एसटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और दोनों जगह पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। बाकी करीब सभी सीटों पर जितनी भी घोषणा हुई है उन सभी सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही रिपीट किया गया है। 3 राज्यों में हाल ही में मध्य भारत के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 2 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक तरफ जहां बीजेपी छत्तीसगढ़ में करीब अपने सभी प्रत्याशियों को बदल रही है, यानी टिकट काट रही है, तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर सांसदों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ में अब तक बीजेपी 5 सीटों पर ऐलान कर चुकी है और सभी 5 सीटों पर
ऐलान में उन्होंने अपने प्रत्याशी बदल दिए, जिसमें एक सीट रायगढ़ है जहां से विष्णुदेव साय चुनकर आए थे। बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, 2 लाख मतों से ऊपर की उनकी जीत थी। इसके साथ साथ राजनांदगांव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ है, उनके बेटे अभिषेक सिंह वहां से सांसद थे, वहां भी 2 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। कुल 5 सीटों पर छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी बदल दिए गए। लेकिन मध्य प्रदेश में जितनी भी सीटों का ऐलान अभी हुआ है, हमने आपको बताया, उसमें से केवल 2 सीटें उज्जैन और बैतूल पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि अंदरूनी रिपोर्ट ये आ रही थी, सर्वे ये आ रही थी कि करीब करीब 16 ऐसे सांसद हैं 29 में से जिनके टिकट काटने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में छवि ठीक नहीं है, नेगेटिव छवि जा रही है, कार्यकर्ता भी खुश नहीं है, जनता भी खुश नहीं है। लेकिन जितनी सीटों का ऐलान किया गया था या बताया गया अंदरूनी रिपोर्ट्स में, उस हिसाब से टिकट फिलहाल नहीं काटे गए हैं। सिर्फ बैतूल और उज्जैन के टिकट अभी प्रत्याशी वहां पर बदल दिए गए। अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले बताइए, कुल कितनी सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया, और जो खबर मिल रही है बैतूल और उज्जैन पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं, कोई तीसरी चौथी सीट भी है क्या? सबसे पहले मैं इस बात पे जाऊंगा कि प्रत्याशी कितनी सीटों से हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो 14 प्रत्याशी हैं, इनमें से 8 चेहरे वो थे जिन 8 शहरों के बारे में आप सुबह बता चुके थे। हाँ। और पूरी जानकारी दे चुके थे कि इन सीटों से उम्मीदवार रहने वाले, और खासतौर पे सबसे चौंकाने वाला नाम नरेंद्र सिंह तोमर का था, जिसमें हमने सीधे तौर पे साफ किया था कि नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी जो है मुरैना से उम्मीदवार बना रही है। उनके नाम को लेकर कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं थी। मतलब साफ है कि जो हमारी खबर थी उस पर तो मोहर लगाई है, मोहर लगी है। इसके अलावा कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पे हिमाद्री सिंह का जिस तरीके से नाम था, हिमाद्री सिंह को लेकर कांग्रेस के अंदर शर्त रखी गई थी कि आप अपने पति नरेंद्र मरावी को यदि बीजेपी कांग्रेस में शामिल कराते हैं तो आपको जो है पार्टी उम्मीदवार बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाद्री को फिर नरेंद्र मरावी ने बीजेपी में शामिल, ठीक है, हिमाद्री को तो पार्टी में ज्वाइन कराने का फायदा मिल गया, उनको टिकट मिल गया। अजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास।